Welcome to Astra Tarot. My name is Yachna. I'm a psychic tarot reader and I'm also a trauma informed life coach. Uh, so आज की रीडिंग करने से पहले I just want to clear my energies and send some sound healing to you for a minute. So if you are sensitive to sound, then you may remove your headphones अगर आपने पहने हुए हैं, or you might mute. Okay guys, so आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि I feel somebody's presence around me right now. देख लेते हैं. I feel that आपके spirit guides मेरे थ्रू आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं. And maybe ये वीडियो जिसको भी मिलेगी, they might get to know a message from your spirit guides, or it could be any of your ancestors, somebody who has passed on. So please take as it resonates, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और अगर नहीं रेजोनेट करता then please don't try to fit in, just leave which doesn't fit with you. Okay, so मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ टाइम से बहुत फॉगी वाली एनर्जी में थे, लाइक जैसे मन में बहुत सारी चीज़ें इच्छाएं हैं और बहुत लंबे टाइम से हैं, बट शायद अब आप उनके बारे में सोच के ज़्यादा परेशान नहीं होते, या यू हैव गिवन अप थिंकिंग टू मच अबाउट कि आपके कौन से ड्रीम्स या जो आप चाहते थे वो लाइक कब फुलफिल होगा. यू आर जस्ट, आई गेस, embracing, trying to be in the present moment and maybe waiting for divine timing कि ठीक है, यू वांट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ. हो सकता है कोई मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, रिकन्सिलिएशन हो, या कोई नई जॉब हो, अपना कुछ काम करना चाहते हो, या शायद जहाँ आप रहते हो वहाँ से आप रिलोकेट करना चाहते हो, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना चाहते हो, बट यू आर जस्ट लाइक सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स और टू द हायर सोर्स दैट जब भी होगा यू विल वेट फॉर दैट टाइम. सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, आई वुड से कि हर कोई इस लेवल पे नहीं आ पाता जहाँ उसे एक्चुअली लाइक डिवाइन के सामने सरेंडर करना आता हो या वो कर पाए. सो आई गेस यू आर अ वेरी लकी सोल. यू माइट बी एन ओल्ड सोल एंड यू माइट बी अ वेरी पीसफुल पर्सन जिसको मतलब बहुत सिंपल, सादा, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, लविंग, रिलैक्स्ड, स्लो, फ्लोई चीज़ें या एनवायरनमेंट्स पसंद हो सकता है. एंड यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एट हार्ट, वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव. बिना कार्ड्स निकाले मुझे इतनी चीज़ें, एनर्जी फील हो रही हैं. सो दिस, इफ यू रेजोनेट विद दीज ट्रेट्स, अगर आप में ये ट्रेट्स हैं तो दिस मैसेज इज डेफिनेटली फॉर यू. दिस वीडियो हैज फाउंड यू फॉर अ रीज़न एंड लेट्स सी कि डिवाइन या आपके हायर गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मी. Okay. Hmm. Seven of Wands in reverse. Okay. Temperance. Okay. Chariot. Ace of Swords. Page of Swords. And King of Wands. Okay. Bottom of the deck is Two of Pentacles in reverse. Okay. So, जैसे मैं बोल रही थी कि you are a very like spiritual person. You are somebody who is now in your life experiencing a kind of awakening. आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है. यू बिकमिंग मोर intuitive and aligned to this, like beyond the matrix, beyond the 3D. And you, ऐसे भी हो सकता है कि आपको साइंस दिखने लग गए हो, like
triple one or 222 5555. That's what I saw today. um, and you might be really transforming. You might be transforming from an older version जो बहुत survival mode में था. Now you are letting go of what didn't resonate with you. And हो सकता है कि आप कोई एक ऐसी टाइम से निकले हो जो बहुत टफ था, पेनफुल था आपके लिए. And I feel that you're going through some transformation which is like a major transformation in your life. And this has definitely to do that kuch to divine intervention hua, where you were forced to like go inside you, forced to recognize ki who you really are, like at a soul level. So it's a very beautiful card. And I also see that सेवन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, मतलब ऐसा इन रिवर्स मीन्स हो सकता है कि आप बहुत टाइम तक इस एनर्जी में थे, वे यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ एफर्ट्स, अपना शायद एक इमेज क्रिएट करने के लिए या सबको खुश रखने के लिए. एंड मे बी हो सकता है कि आपको गुड गर्ल गुड बॉय वाला मतलब एक एग्जाम्पल सेट करा हो आपने, और बहुत लंबे टाइम तक यू लाइक पुट लॉट ऑफ इमोशनल लेबर इन रिलेशनशिप्स. आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकती है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ, पार्टनर के साथ, या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो यू आर लुकिंग बैक कि मतलब आपने ना सारी ज़िंदगी लोगों के अंदर पोर किया, और मतलब हाउ टू सेव द रिलेशनशिप. जैसे कोई फ्रेंडशिप थी या कोई कनेक्शन था, यू फेल दैट द इंटायर बर्डन ऑफ दैट connection was on your shoulders. So you put a lot of labor in keeping connections in your life, and now you are really getting out. So I guess ये भी हो सकता है कि you the nature of your connections in life is changing because you are going through an awakening, you are going through an identity crisis, you're rebuilding your identity. So you might be seeing कि जो पुराने connections थे जहाँ पे आप you used to like invest और बहुत सारे एफर्ट्स डालते थे, नाउ यू कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी बिकॉज मे बी इन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, या दे टुक यू फॉर ग्रांटेड. एंड like you became more intuitive, you started seeing people like beyond their mask or beyond their false self जो वो आप पे प्रोजेक्ट करते थे. And with the chariot card I feel that you are becoming a person who is very rational, और मतलब जिसको ना अभी बहुत यू आर मार्चिंग फॉरवर्ड, और आपकी जो नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज एन आइडेंटिटी वेयर यू विल बी वेरी focused on yourself, you will be very focused in bringing a balance to the work that you do. अगर हो सकता है कि आप कोई जॉब में हो तो अगर आपकी सैलरी सही नहीं है, सो यू वांट टू मूव टू अ प्लेस वेयर यू फील दैट आपके एफर्ट्स और आपकी सैलरी मैच हो, या अगर आप अपना काम कर रहे हो तो यू फील दैट आप जहाँ पे भी एफर्ट डाल रहे हो वहाँ पे आपको उतना ही लाइक कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन मिले. सो यू आर नॉट सेटलिंग फॉर वट एवर पीपल वर गिविंग यू, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ जस्टिफाइड, विच इज़ बैलेंस्ड. एंड आप बहुत हो सकता है डिसर्निंग मोड में हो, यू आर looking at things for what they are and not what people pretend. Yeah, they might like pretend or fake in front of you. You're not looking for those people. You are looking for something which brings that balance in your life, which brings a focus of moving forward. हो सकता है कि पहले जो लोग थे ना आपकी ज़िंदगी में वो बहुत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले थे, या बहुत कंजूस हो सकते हैं, माइजर हो सकते हैं, एंड चीप हो सकते हैं. चीप मेंटालिटी इज व्हाट आई एम गेटिंग. But you are moving forward because you want people who are very balanced, who are equally nurturing into you, and people who have like some standards. So you I would say you have increased your standards, and hence you will not like settle for less. So you're making that forward movement, moving on in your life, leaving all the old connections जो आपको शायद मतलब आपकी लाइफ में बहुत सालों से हो सकते हैं, बट आप अब आप क्योंकि आप अपग्रेड हो गए हो, अब आपने हील किया, आपने पे इनर वर्क किया है, सो यू डोंट रेजोनेट विद ओल्ड पीपल इन योर लाइफ. So you're moving on to creating your own like soul family, your own new group of friends, or maybe moving to a workplace जहाँ पे आपको लगे कि आपके जैसे लोग ज़्यादा हैं, और आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करने वाले, कोलैबोरेट करने वाले. This is what I am getting. And Ace of Swords under Temperance is says that आपके पास यूनिवर्स एक बहुत जल्दी एक बहुत
ऐसा ऑफर लेके आने वाला है जहाँ पे you'll have to sit and see that does this offer, ये हो सकता है रिलेशनशिप भी हो सकता है और कोई नया जॉब या काम या कोई साइड हसल भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपके पास एक नया ऑफर लेके आने वाला है वेर यू हैव टू रियली सिट एंड बी डिसिसिव कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। but overall this is going to be very good offer. This is going to bring you very closer to what your higher purpose is, what your like future self is aligned to. Yeah, and this is also a divine intervention where the universe is bringing you this offer. It could be through a person. Page of swords is again a stalking card. तो हो सकता है कि कोई इंसान ना आपको बहुत टाइम से चेज कर रहा था या फॉलो कर रहा है या आपको स्टॉक कर रहा है। हो सकता है आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो या आप इंस्टाग्राम पे हो। सो ये कहीं ना कहीं इंसान ना आपको बहुत दूर से मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। नाउ दे कमिंग अप, दे कमिंग विद एन ऑफर। King of Wands, again, this person could be somebody who can be a fire sign. King of Wands is somebody who is very you know what do we say, very action oriented, somebody who is very rational, who's always up in creating new things and like jumping into things, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, मतलब they are very good in decision making, they are very good in going and like grabbing that opportunity. So this person is very opportunist, I would say. आप इनसे सीखोगे कि how to become opportunist, okay. So this person could be somebody who doesn't like just बैठ के सोचता नहीं है, ये पहले करता है, like just he's a very quick action taker. This is what I see. And this could also mean that ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आई वुड से रॉयल एक्सपीरियंस ला सकता है आपकी लाइफ में, जो शायद आपने पहले, जो पुराने लोग थे ना जिनके साथ आपने मोस्टली अपनी लाइफ काटी है अभी तक, दे वर नॉट of that standard. So this person is going to bring like is going to come and match up your updated standards, I would say, in terms of living, lifestyle, mindset. And somebody who's a go getter also, मतलब ये ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ जिसके कोई गोल्स नहीं है, कुछ मतलब आए और जो किसी ने कहा वो ऐसे करके निकल गए। बट दिस पर्सन इज कैन बी अ विजनरी, कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, कैन बी जो ऐसा जो एक लीडर रोल में हो सकता है, कोई ऐसा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बिलीव करता हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हो। सो दे आर कमिंग विद लॉट ऑफ एक्शन, पैशन एंड मूवमेंट इन योर लाइफ, which I guess was not there earlier because you were so like busy in pouring into other people and taking care of other people, other connections, friendships. And two of pentacles in reverse means कि again ये जो offer आएगा आपकी life में, this might help you लाइक गेट आउट ऑफ दैट डिलेमा। हो सकता है कि आप पहले सोच रहे थे कि मैं नई जॉब करूँ या नहीं करूँ, कुछ अपना स्टार्ट चेंज करूँ या नहीं करूँ, या नए रिलेशनशिप में जाऊँ या नहीं जाऊँ। बट मुझे लगता है ये जो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड ऑफर आपकी तरफ लेके आ रहा है ये इंसान, दिस इज गोइंग टू चेंज, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग लॉर्ड ऑफ क्लैरिटी इन यू। मतलब आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, ये बैठ के ना इंसान आपके साथ हेल्प करेगा कि आपको अब लाइफ में आगे कहाँ जाना है। सो विच इज़ सो वंडरफुल। मतलब कभी कभी ना हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ कंफ्यूज हैं और हमें क्या चाहिए, जब तक कोई इंसान आके या कोई ऑफर या कोई नया वर्क एनवायरनमेंट आके हमें बताता नहीं है कि ओके दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ व्हाट वी आर बिकमिंग एंड दिस इज़ वेयर वी वांट टू गो। लाइक हो सकता है कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो बट नॉट दैट सॉलिडिफाइड। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म मैरिज या कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, so this person will come and break like few beliefs that you were like scared of maybe getting into a relationship, कि you know ऐसे ही होता है, opposite sex ऐसे ही होता है। But now this person will come and break your mentality about the other gender. For example, if you're a girl, you think that okay आपके past experiences ऐसे रहे कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, but this person is going to come and break you that no, there are good people, there are good men in this world. And this person will come and show you that जहाँ पे इतने मतलब ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या ड्रेनिंग एनर्जीज हैं, वहाँ नर्चरिंग एनर्जीज भी हैं आपकी तरह। So I would say that keep your heart and mind open and just go slow to know this person.
और हो सकता है कि ये भी बहुत ज़्यादा बैटल्स और कंफ्यूजन फेस से बाहर निकल के आए हैं, यू नो। दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी लाइक नॉट रीच्ड, ऐसे ही नहीं मतलब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स में आए, दे हैव had their own learnings and their painful experiences in their lives. Okay, they might also have worked on their blind spots, their hidden fears. And so this person is somebody who is very, I would say, strong, very mentally strong. King of Swords, King of Wands, and Queen of Swords. So, very mentally strong person who is, मतलब ये अपना ऐसा हो सकता है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में ना बहुत ट्रांसम्यूट किया हो सकता है इनकी फैमिली बहुत इनको प्रेशर में रखती है और इन्होंने मतलब अपने लिए एक नया वर्ल्ड निकाला, क्रिएट किया, एंड दे माइट नॉट बी समबडी हु जस्ट follows everything that their family says. So this person is also, I feel, it's a kind of rebellious, not somebody's tail, but somebody who's a leader, not a follower. So that's what I get. And ये कहीं ना कहीं आप पे नज़र रख रहे हैं because they feel that um, you have that thing in you, like you are a spiritual soul and they are able to connect with you. They are very get attracted because आप बहुत spiritually uh, awakened हो अभी, or you are like very progressive mindset, and you're very open, so they're really attracted towards you, and they want to give you an offer where you will be very tempted to break your old thinking कि नहीं मतलब लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. सो गाइज ये आज की रीडिंग है. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू कमेंट शेयर एंड लेट मी नो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप. मैंने एक डेक और खोला था, द हिडन ट्रूथ ऑरेकल. सो देख लेते हैं कि अगर ये इंसान आपको ऑलरेडी जानता है या आपको भी रिसेंटली मिला है. अच्छा, जाने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ कि when is this person going to come, when is this person, this offer is, when is this person going to come forward and give you this offer? What is the timeline? Dear spirits and angels, what is the timeline that this person might approach the viewer with the new offer? Knight of Swords. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो मतलब ऐसे है कि 5, आई डोंट नो मुझे 5 कहाँ से आया, बट 5 days, 5 weeks, 5 months, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू लाइक, एक वो कहते हैं ना कि एकदम सामने आके खड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्रॉम, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू नो दैट ओ दिस पर्सन हैज जस्ट कम इन. ही कुड कैच यू ऑफ गार्ड, मतलब एकदम आपके सामने आके ऑफर खड़ी हो जाएगी एंड यू विल बी लाइक लिटिल परप्लेक्स्ड कि अरे इतनी जल्दी यू हैव टू टेक सम डिसीजन अबाउट दिस पर्सन. सो this person is very in a hurry because, like I said, king of swords, somebody who's very practical and like timeline oriented, not that कि अब हो जाएगा अपने आप या देख लेंगे. सो एंड बिफोर, मुझे ऐसा भी लग सकता है कि शायद आप कभी, आई डोंट नो, शुड आई टेक दिस हिडन ट्रूथ फॉर अ रेकल. चलो एक कार्ड निकाल लेती हूँ. आई डोंट नो इफ देयर इज अ मैसेज दैट विल कम आउट. इफ इट रेजोनेट्स विद द रीडिंग आई विल पिक. So if this person is thinking about you, looking at you and observing you in your life कि आप क्या कर रहे हो और क्या create कर रहे हो, कैसी energy radiate कर रहे हो, if they have to say, so this is, it's time for me to heal now. ओके, सो लाइक आई सेड कि हो सकता है ये इंसान भी आप ही की तरह हीलिंग कर रहा है, बिकॉज हो सकता है कि इसके पास्ट में, लाइक आई सेड, पहले ये कार्ड्स आए थे वेयर दे वर लाइक 5 of Swords in reverse, where they also have had their own toxic ex relationship जिसको इन्होंने फाइट किया, एंड दे also might have taken their own time to heal just like you. So maybe this person is going to bring that healing to you, I would say. ये इंसान
मुझे नहीं पता कि आप इनके साथ कैसे एंड अप करोगे, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में एंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट ये इंसान आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है और डिवाइनली गाइडेड है. So 5 days, 5 weeks, 5 months, just look out for this person who will come and approach you and help you in your healing journey. And maybe you together heal each other maybe, and you both like upgrade yourself simultaneously, which is so beautiful. ठीक है गाइज, आई विल फाइनली एंड दिस रीडिंग हियर. आई होप अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट. और इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, थैंक you for subscribing to my channel. And if you are coming at my channel for the first time, then please subscribe to my channel so that I keep on coming with new and new readings every day. So till tomorrow, take care of yourselves and keep believing in the universe. Keep believing that your dreams will come true and you are going to come on the other side as a beautiful soul like you are. Okay, bye, take care.